दोस्तों स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। और बीईओ की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें तीसरा पार्ट है ये, जिसमें हम मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। ये कोविड-19 की महामारी जो चल रही है इस समय, कोरोना वायरस की जो महामारी है, उसके दौरान भारतीय सेना के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नमस्ते। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पीएम केयर फंड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री इस फंड के अध्यक्ष हैं। देखो, पहले प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष होता था और उसी के उपलक्ष्य में हम कह सकते हैं एक नया फंड स्थापित किया गया है इस बार, पीएम केयर्स फंड, ठीक है, और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है? सो देखो, आपने काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी होगी पेपर्स में कि जब कई खबरें ऐसी आई थी कि प्रवासी मज़दूरों पर कई जगह रोककर उन पर सोडियम हाइपोक्लोराइड से उन्हें डिसइंफेक्ट किया गया था, फायर ब्रिगेड में भरकर, मतलब कि पानी की जैसे छिड़का जाता है ना। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड एक रसायन है जो कि पैथोजेंस को मारने में सहायक होता है। सनराइज मिशन किसका है? सनराइज मिशन है नासा का, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, सनराइज मिशन है नासा का। नातुना द्वीप समूह कहाँ है? नातुना द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में है। आप जब भी मैप देखें ना, तो मैप में आपको क्या करना है, आपको बस मैप को विजुलाइज करना है। डेली आप 5 से 10 मिनट किसी भी मैप को आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। तो दक्षिण चीन सागर में है नातुना द्वीप। और उसके बाद अगर बात की जाए, हाल ही में यूएसए के किस द्वीप समूह ने सन स्क्रीन उत्पादों को बैन कर दिया है? तो ऑप्शन ए सही है इसका, वर्जिन द्वीप समूह के द्वारा हाल ही में यूएसए का एक द्वीप समूह है, उसके सन स्क्रीन को बैन कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कवच प्रोग्राम क्या है? कवच प्रोग्राम है सेंटर फॉर एगमेंटेड वार अगेंस्ट विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। देखो, कोविड-19 के दौरान हेल्थ क्राइसिस संकट उत्पन्न हो गया है, तो एक युद्ध स्तर पर हमें एक कवच की तरह, मतलब कि एक ऐसा सेंटर बनाना है जो सभी हेल्थ से रिलेटेड क्राइसिस को मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके, तो उसी को नाम दिया गया है कवच प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन संजीवनी किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। क्या है ऑपरेशन संजीवनी? पिरामिड ऑफ डोजर क्या है? पिरामिड डोजर ऑफ कहाँ है ये बताना है। देखो, आपको पता होगा कि पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को, ठीक है। तो बिल्कुल आपने सही गैस किया है, यहाँ पर मिस्र होना चाहिए था, यहाँ मित्र टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, मिस्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर क्रीक विवाद किन देशों के बीच में है? ये भी आई होप आपको पता होगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, गुजरात में है सर क्रीक, और ये विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। जल्दी से हम भारत की विभिन्न देशों से जो सीमा है उसके नाम जान लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ, और भारत बांग्लादेश के बीच में है रेड क्लिफ, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है डूरन लाइन, और भारत और चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने जान लिया जल्दी से। और अगर बात की जाए किरण स्कीम की, तो किरण स्कीम ऑप्शन इसका ए सही है, विज्ञान में महिला भागीदारी को बढ़ाना, विज्ञान में महिला भागीदारी को बढ़ाना, यानी वुमेन एम्पावरमेंट इन साइंस फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अतुकल पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में है, मनाया जाता है, या किस राज्य का है? तो ये केरल का है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप केरल को टिक कर लीजिएगा। केरल में जो भी नेशनल पार्क हैं एक बार आप उन पे भी नज़र डाल लीजिएगा। 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हम आपको बता देते हैं, एक तो पेरियार नेशनल पार्क और दूसरा है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी नेशनल पार्क, जो है कहाँ है, वो है केरल में। अगला क्वेश्चन क्या है, सारेक्स अभ्यास कौन करता है? सारेक्स का मतलब है यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कौन करता है? ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है, ठीक है। सारेक्स एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ARI क्या है? अंगूर की एक नई प्रजाति है ये, ठीक है। ARI 516, ARI का मतलब है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, ARI का मतलब है यहाँ पर अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 516 का मतलब है यहाँ पर नंबर से जो उसके द्वारा खोजा गया है, और अंगूर की ये एक नई वैरायटी है। देखो, अंगूर की प्रजाति के बारे में है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का अंगूर उत्पादन में विश्व में स्थान कौन सा है? तो भारत का अगर अंगूर उत्पादन में विश्व में स्थान की अगर बात की जाए तो ये 12वां स्थान है भारत का, और पहला स्थान आपको क्लियर करना है, ठीक है। हमारी जो टीम है जो मतलब कि डाटा कलेक्ट करती है, उसके द्वारा ये देखा गया, तो काफ़ी सर्च करने में पता चला कि इटली जो है पहला राज्य है अंगूर उत्पादन में, लेकिन आप लोग इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा,
अपने अपने मतलब कि डिजिटल सोर्स से, जो भी आप, ठीक है, जहाँ से भी आप डाटा कलेक्ट करें। उसके बाद भारत में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सह्याद्री मेघा क्या है? तो सह्याद्री मेघा एक धान की किस्म है। क्या है ये? धान की किस्म है, जो कि हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा महामारी अधिनियम कब पारित किया गया है? तो महामारी अधिनियम जो है पारित किया गया है 1897 में। ये काफ़ी चर्चा में है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महामारी अधिनियम पारित किया गया है 1897 में, जो कि लॉकडाउन को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है सेंटर और स्टेट को। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, जिसको युविका भी कहा गया है शॉर्ट में। तो एग्ज़ाम में युविका भी पूछा जा सकता है कि युविका कार्यक्रम किसका है? तो ये इसरो का प्रोग्राम है। उसके बाद एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो एनिमल इंडेक्स प्रोटेक्शन में भारत को सी कैटेगरी में रखा गया है। तो ऑप्शन बी सही है। इसमें 7 कैटेगरीज़ हैं, A, B, C, D, E, F और G, ठीक है। कितनी है? 7 कैटेगरीज, और भारत को सी कैटेगरीज में रखा गया है। रोपैक्स सर्विस क्या है? रोपैक्स सर्विस है रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर कम सर्विस। क्या है? रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर कम सर्विस। आपने सुना होगा लास्ट ईयर की रो फेरी सर्विस लॉन्च की गई थी, रो फेरी सर्विस। रो फेरी सर्विस में क्या था कि जो माल से लदे हुए ट्रक होते हैं या कोई कंटेनर होता है, उसको सीधे जहाज़ों में लाद दिया जाता है एक टैपर की सहायता से। जैसे आप घरों में जब आप अपने सड़क से जब आपके घर के लिए कोई वाहन चढ़ाना होता है ना, तो आप टैपर टाइप की चीज़ बनवा लेते हैं ना, तो उसी को टाइप से रो फेरी सर्विस में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जिससे कि सीधे ट्रक जो है शिप के अंदर चला जाता है। इससे लोडिंग अनलोडिंग का टाइम काफ़ी बच जाता है। तो ये इसी प्रकार की है। लेकिन अब क्या होगा, अब पैसेंजर गाड़ी भी, जैसे कि कार हो गई, बसेस हो गई, इनको भी अब शामिल किया जाएगा। तो उसी को कहा गया है रोपैक्स सर्विस। अगला क्वेश्चन है स्पेनिश फ्लू कब आया था? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, महामारी संकट अधिनियम, अभी महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, तो स्पेनिश महामारी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो स्पेनिश फ्लू जो है 1919 और 1918 के मतलब आया था, 1918 और 1919 में, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए उन्नत भारत अभियान 2.0 किस मंत्रालय का है? तो उन्नत भारत अभियान 2.0 जो है ये शिक्षा मंत्रालय का अभियान है, और पहले इसका नाम HRD मिनिस्ट्री था, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका नाम बदलकर कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उन्नत भारत अभियान का क्या मकसद है? ठीक है, उन्नत भारत अभियान का क्या मकसद है? इसका मकसद है ग्रामीण जीवन में सुधार लाना, ठीक है। क्या मकसद है इसका? ग्रामीण जीवन में सुधार लाना। और इसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे, ये 5-5 गाँव को अडॉप्ट करेंगे और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को डेवलप करेंगे, या हम कह सकते हैं उनको एक ऐसे स्तर पर ले जाएंगे जो कि विकसित माना जाए, ठीक है। उसके बाद विश्व ऊर्जा स्टैटिस्टिक्स किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये जारी की जाती है, विश्व ऊर्जा स्टैटिस्टिक्स। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का आपको हेडक्वार्टर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। ऊर्जा उपभोग में भारत का कौन सा स्थान है? ऊर्जा उपभोग में भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा है? तीसरा। अगर बात की जाए पहले पर, तो पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है चाइना, और तीसरे पर है भारत, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है ऊर्जा उपभोग। अगला क्वेश्चन ये है, ऊर्जा उपभोग में प्रथम स्थान किसका है? जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अमेरिका का है। भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन होता है कोल आधारित ऊर्जा से, यानी कोयला के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन होता है ऊर्जा का। और उसके बाद अगर बात की जाए कोल बेड मीथेन गैस क्या है? CBM। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपने न्यूज़ में एक शब्द सुना होगा, CBM क्या है? कोल बेड मीथेन है, और ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी अपरंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर अपरंपरागत कर लीजिए आप। ऊर्जा का नॉन कन्वेंशनल टाइप है ये कोल बेड मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रीन कोर रेटिंग कौन जारी करता है? तो ग्रीन कोर रेटिंग जारी करता है भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको CII कहा जाता है, ठीक है, चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें।
काफ़ी आगे है, मतलब बहुत पीछे हैं हम प्रसन्नता के मामले में। और पहले नंबर पर अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र प्रसन्नता रिपोर्ट में, तो प्रथम स्थान पर आया है फिनलैंड। कौन आया है? फिनलैंड को पहले स्थान मिला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है SDSN, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, सतत विकास सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और फिनलैंड को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 144वां। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। एक दिवस है विश्व बानकी दिवस, ये भी आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे विश्व बानकी दिवस कब मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ है? आपदा प्रबंधन केंद्र है, कहाँ है? आपदा प्रबंधन केंद्र है हमारा, एक मिनट, गुजरात में। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यक्षगान किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, सुर्खियों में रहा था। वैसे तो आपको ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, तो ये कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है यक्षगान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हंता वायरस हाल ही में किस राज्य में पाया गया? हंता वायरस हाल ही में कहाँ पाया गया है? ठीक है, तो हंता वायरस हाल ही में चाइना में रिपोर्ट किया गया है, यानी चीन में। एक तो कोरोना वायरस भी चीन में रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले, और हंता वायरस भी चाइना में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद ये फैलता किससे? हंता वायरस फैलने का स्रोत क्या है या इसका वाहक कौन है? तो हंता वायरस फैलने का जो वाहक है वो रोडेंट्स हैं। रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स को हिंदी में कहा जाता है कृंतक, जैसे रैट हो गया यानी चूहा, रैबिट, गिलहरी, ये सभी रोडेंट होते हैं जो आप समझ सकते हैं, जो कुतरने वाले जो होते हैं एनिमल, उनको कहा जाता है रोडेंट्स, और उन्हीं के द्वारा ये फैलता है हंता वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुबली अंकोला रेल प्रोजेक्ट किस राज्य में है? हुबली अंकोला रेल प्रोजेक्ट जो है ये कर्नाटक में है। हुबली से आप समझ गए होंगे, हुबली कर्नाटक में है, तो हुबली अंकोला रेल प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक में है। ठीक है, काली बाग संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो काली बाग संरक्षण क्षेत्र जो है यह भी कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद मैक्स 4028 यानी 4028 क्या है? मैक्स, तो यह एक गेहूं की प्रजाति है और इसको डिस्कवर किया गया है ARI यानी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये गेहूं की बौनी प्रजाति है जो कि 102 दिन के आसपास पक जाती है और इसका उत्पादन काफ़ी अधिक है। और ये बायो फोर्टिफाइड व्हीट है, मतलब कि इसको बायो फोर्टिफिकेशन से बनाया गया है, कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड किए गए हैं जेनेटिक मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसके द्वारा मैक्स 4028 की खोज की गई है, कि इसको डिस्कवर किया गया है, तो ये है पुणे में। ठीक है, कहाँ है? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व जल विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये आपको बताना है, विश्व जल विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो ये तैयार की जाती है किसके द्वारा बताइए आप? ये तैयार की जाती है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, विश्व जल विकास रिपोर्ट, ये काफ़ी अटपटा सा फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि विश्व जल विकास रिपोर्ट यूनेस्को बनाता है। उसके बाद मानस नेशनल पार्क कहाँ है? ये सुर्खियों में रहा था मार्च में, इसलिए हमने इसे करेक्ट किया है। इसमें मानस नेशनल पार्क है असम में। असम में 5 या 6 नेशनल पार्क हैं, उनको भी आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी असम में है, और जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है विश्व में, वन हॉर्न राइनो के लिए। उसके बाद बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मधुबन गाजर काफ़ी चर्चा में रही थी मार्च में, तो मधुबन गाजर किस राज्य में चर्चा में थी? यह भी आपको बताना। ये बायो फोर्टिफाइड कैरेट है, जिस तरह से इसमें न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया गया है जेनेटिकल मॉडिफाइड टेक्निक से, और ये गुजरात में फेमस हुई थी या चर्चा में रही थी गुजरात में। कहाँ चर्चा में रही थी? तो ये चर्चा में रही थी गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, हाल ही में गमोसा सुर्खियों में रहा है, ये क्या है? तो गमोसा जो है सुर्खियों में रहा है, ये असम में प्रयोग किया जाने वाला एक ट्रेडिशनल मतलब ड्रेस है, या हम कह सकते हैं पारंपरिक परिधान है। अभी हाल ही में आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा, हिमा दास ने एक अपनी पिक शेयर की थी
फेसबुक और ट्विटर पर। उसमें वह एक ड्रेस पहने हुई थी जो कि असम गमोसा से बनी हुई थी, ठीक है। तो असम में प्रयोग किया जाने वाला एक पारंपरिक परिधान है जिसमें रेड और वाइट कलर के क्लॉथ्स को मतलब किसी भी रूप में, जैसे रूमाल हो गया या शर्ट हो गया, उस टाइप से बनाया जाता है और उसको पहना जाता है। ये हस्तशिल्प में मतलब हैंडलूम है। 7 अगस्त को ये पिक शायद शेयर की गई थी हिमा दास के द्वारा। 7 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हथकरघा दिवस, उसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन शील्ड किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया था कोविड-19 से निपटने के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा दिल्ली, मतलब कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ये ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया था कोविड-19 से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जो भी BEO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो से आती है तो वो आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम में दे सकें। और काफ़ी छोटी वीडियो है इसलिए आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।